What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. अहो, उस सरिता बहन का घर का फोन कोई उठा नहीं रहा है। आपका जरा मोबाइल दीजिए ना, उसमें उनका मोबाइल नंबर है। अहो, मोबाइल दीजिए ना। मोबाइल प्रकरण शुरू। सरिता बहन को फोन करना है, उसमें क्या मोबाइल प्रकरण शुरू? अरे नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ माधवी कि गोकुल धाम में अभी मोबाइल प्रकरण शुरू होगा। म्हणजे? क्या हुआ, जेठा की अभी अंगूठी खो गई थी कंपाउंड में, तो टप्पू ने उसे ढूंढ कर दे दी। अरे वाह। हाँ, लेकिन उसके बदले टप्पू ने उससे मोबाइल मांगा और जेठालाल ने हाँ बोल दिया है। अरे वाह, मजा है। अरे मज्जा का मज्जा, टेंशन की बात है माधवी। आपको क्या टेंशन है? जेठा भाई ने आपसे पैसे मांगे क्या? माधवी, मजाक की बात नहीं है। आई जेठा अंकल ने टप्पू को मोबाइल देने का प्रॉमिस किया है। हाँ, मैंने अभी वही बताया इको। हाँ, तुम्हारी स्कूल बैग पैक करो बेटा, जाओ। ओके। हाँ, जाओ। मेरा डर ये है माधवी कि टप्पू के इस मोबाइल की देखा देखी में कहीं बाकी के बच्चे भी मोबाइल ना मांग लें। ऐसे कैसे होगा? कमाल है भाई। अरे ऐसा ही होता है माधवी, तुम नहीं समझोगी। दिस इज चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं, ये आपकी फिलोसॉफी है। आपकी फिलोसॉफी मतलब ये आपकी सोच है। कितना आगे का सोच रहे हो आप। टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। कोई मोबाइल वगैरह नहीं मांगे। पापा, मुझे भी एक मोबाइल मिल सकता है क्या? अरे गोली, तू तो मोबाइल ऐसे मांग रहा है जैसे पेन पेंसिल मांग रहा हो। गोली बेटा, तुझे मोबाइल की क्या जरूरत है? हाँ पापा, टप्पू के पापा ने भी मोबाइल के लिए हाँ बोल दिया है। अच्छा बेटे, टप्पू ने मोबाइल लिया इसलिए तुझे मोबाइल चाहिए। क्या है मम्मी, मोबाइल से काम फास्ट होता है। मुझे खेलने जाना हो, क्लासेस जाना हो, स्कूल जाना हो, किसी की वेट नहीं करनी पड़ती। अभी एक फोन किया, टप्पू नीचे आ जा, बस 5 मिनट में हाजिर। टाइम कितना बच जाता है। गोली बेटा, हम सब एक ही सोसाइटी में तो रहते हैं, आवाज लगाकर किसी को भी बुला सकते हैं। उसके लिए मोबाइल लेने की क्या जरूरत है? करेक्ट। एंड बाय द वे बेबी, तुम कौन से बड़े कंपनी के मैनेजर हो कि तेरे 5 मिनट इतने इंपॉर्टेंट है? हाँ? मम्मी पापा, मोबाइल के और भी बहुत सारे फायदे हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल? कोई भी पोर्शन हो, गाइड बुक हो, मोबाइल पर डाउनलोड करके पढ़ सकता हो ना। वाह, घर में इतनी सारी किताबें वो पढ़ी नहीं जाती, डाउनलोड करके पढ़ेगा ये, यानी डाउनलोड का खर्चा अलग। गोली बेटा, कोई अच्छा एग्जाम्पल दो। अच्छा एग्जाम्पल? हाँ पापा, समझो मैं रास्ते से जा रहा हूँ और आपको समोसे खाने का मन हुआ, गर्मा गर्म समोसे। अगर मेरे पास मोबाइल है तब मेरे मोबाइल पर फोन करके बोल सकते हो, गोली बेटा जल्दी से गरम गरम समोसे ले आ। बस 5 मिनट के अंदर गर्मा गर्म समोसे आपके मुंह में। हंस, तुम समोसे के लिए इसे मोबाइल लेकर दोगे? नहीं कोमल, सिर्फ समोसे नहीं, गुलाब जामुन, भेलपूरी, सेव पूरी, सैंडविच, कुछ भी खाने को मंगा सकते हैं। हंस? हाँ मम्मी, वैसे भी आपसे मैं कहाँ हाथी घोड़े मांग रहा हूँ। अरे, एक छोटा सा मोबाइल मांग रहा हूँ। मोबाइल छोटा ही होता है पुत्र, पर छोटे बच्चों के लिए नहीं होता। अगर ऐसा होता तो टप्पू के पापा टप्पू को मोबाइल के लिए हाँ क्यों बोलते? गल भी ठीक है। रोशन, खेलो ठीक है चसू। हाँ, गोगी दिखरा, टप्पू अगर मोबाइल लेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुझे भी मोबाइल लेना है। तू अभी टप्पू से बहुत छोटा है। पापा, अब मुझे मोबाइल लेकर नहीं दोगे? पापा से क्या पूछता है? मोबाइल फोन नहीं मिलेगा और घड़ी घड़ी पापा को पूछने की जरूरत नहीं। हाँ मम्मी, एग्जाम में मुझे मोबाइल बहुत काम आ सकता है। हाँ, कॉपी करने के लिए। नहीं नहीं मम्मी, अगर मैं एग्जाम में रबर या पेंसिल भूल गया तो मैं अपने मोबाइल से पापा को फोन करूंगा और पापा गड्डी लेकर रबर पेंसिल लेकर आ जाएंगे। गोगी टिकरा, पेंसिल और रबर चाहिए तो तू किसी अपने क्लास के फ्रेंड से भी ले सकता है। उसके लिए मोबाइल की जरूरत नहीं है। नीचे उतर रोशन, नीचे उतर। चल तू इधर। हाँ बोल बोल। मम्मी, एग्जाम में मोबाइल में मैं टाइम भी देख सकता हूँ और सुबह जल्दी उठने के लिए मैं अलार्म भी सेट कर सकता हूँ। हाँ, ये बात तो ठीक है, पर उसके लिए मम्मी तुझे घड़ी ला कर देगी। मोबाइल की क्या जरूरत है?
पापा पापा तुसी एक गल दसो। पूछो पुत्र। पापा आज तक मैंने आपसे सिर्फ रिपोर्ट कार्ड का साइन ही मांगा है ना, साइन के सिवाय कुछ मांगा है? नहीं पुत्र। बस तो पापा आपका प्यारा सा पुत्र एक छोटा सा मोबाइल ही तो मांग रहा है, अब वो नहीं दोगे पापा? प्लीज पापा प्लीज बोलो ना। पापा आप अपने पुत्र के सवाल का जवाब दीजिए, आप मोबाइल नहीं लाके दोगे? बोलिए पापा बोलिए, बोलिए पापा बोलिए, पापा बोलिए, मैंने कुछ मांगा है आपसे? नहीं रोशन, नहीं रोशन। रोशन माय डार्लिंग, गोगी पुत्र ने गाना गा के मैंने और इमोशनल कर दिया। मुझे लगता है अब गोगी पुत्र को मोबाइल फोन देना ही होगा। घोड़ेश्वर क्या लिखा क्या है आपने? अक्षरेखा कोमड़ी से पाए शी। और ये क्या लिखा है? द टोटल सर्क्यूलेशन, सर्क्यूलेशन। बाबा सर्कुलेशन। अरे हाँ, सर्क्यूलेशन। ये लड़का मेरे चश्मे का नंबर बढ़ाने वाला एक दिन। आहा, कठिन है बाबा, कठिन है। बाबा हाँ ये मेरी होमवर्क बुक हाँ, अच्छा। और ये प्रैक्टिकल बुक। वाह वाह, भारत अप्रतिम। लेकिन ये सारी बुक्स मैं कल चेक कर चुका हूँ, तुम फिर से मुझे क्यों दिखा रही हो? बाबा मैंने सोचा कि आप मेरी होमवर्क बुक देख के खुश हो जाओगे। और खुश होकर मैं तुम्हें मोबाइल दे दूंगा, यही सोचा ना तुमने? लेकिन कान खोल के सुन ले, मोबाइल मिलना नहीं। ऐसा क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए, एक्चुअली लिख कर देना चाहिए ना। लिख कर दे दूं मोबाइल मिलणार नाही म्हणून। बिचारी ने कहा मांगा है आपसे मोबाइल? बिचारी? बिचारी नहीं माधवी, विचारी विचारी। विचार करके ये सब किया उसने। देखा नहीं भी कैसे बिना बोले चली गई? अरे ये सब नाटक था उसका, उसको मोबाइल चाहिए ना इसलिए। लेकिन मोबाइल मिलने वाला नहीं है, कंफर्म म्हणजे कंफर्म। तो पापा कंफर्म मोबाइल के लिए हाँ है ना? हाँ, यस यस। लेकिन मेरी एक शर्त है, मोबाइल फोन उतना ही इस्तेमाल करोगे जितनी जरूरत है। दिन भर बैठ के गेम नहीं खेलोगे। थैंक यू पापा। God bless. थैंक यू मॉम। थैंक यू मम्मी। थैंक यू। हेलो, मैं गुरुचरण सिंह बोल रहा हूँ। मुझे गोगी से बात करनी है। ओए गोली, मैं गोगी ही बोल रहा हूँ। तो जो रूटीन नाम है वो बोलना। अच्छा गोगी, मेरे पापा ने मोबाइल फोन के लिए हाँ बोल दिया है। ओए की गल कर रहा है मेनू भी? वाह वाह क्या बात है। और सोनू को? मेनू की पता? ओके ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। ओके, बल्ले बल्ले बल्ले। हेलो वीर अंकल, गोली बोल रहा हूँ। हाँ बोल गोया। एक मिनट, सबसे पहले मुझे बोलने दे। थोड़ी देर पहले तुम्हारा होमवर्क चेक करा था मैं। क्या लिखता क्या है तू? हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अक्षरे का कोमड़ी से पाए और इतने स्पेलिंग मिस्टेक, कब सुधरेगा तू भाई? वीर अंकल, क्लास की बात क्लास में। मैंने अभी पर्सनल काम से फोन किया है। ओहो, पर्सनल काम से फोन किया है बर का, मतलब सोनू से काम होगा। सोनू! ए, क्या काम है सोनू से? वो वीर अंकल, आप एक काम करो, आप नाश्ता तैयार रखो। आपके घर आकर मैं फेस टू फेस बात करूंगा। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। मैं सोनू को अभी बुलाता हूँ। सोनू, सोनू, ये सोनू। गोया का फोन है। हाँ गोली बोल। सोनू, एक गुड न्यूज है। मुझे और गोगी को मोबाइल फोन के लिए हाँ बोल दिया है। वाओ, सो लकी। बाबा ने तो साफ मना कर दिया है। ओह नो। बाद में बात करते हैं, बाय। मना कर दिया? ये गोया ने मोबाइल के लिए फोन किया था? हाँ, गोगी और गोली को उनके पेरेंट्स मोबाइल लेके दे रहे हैं। अच्छा, वाटलस मला। देखा माधवी, मैंने बोला था ना, ये जेठालाल के वचन की वजह से मोबाइल का हंगामा हो जाएगा।
तभी बच्चे मोबाइल मांगेंगे, मांग रहे ना अभी, चाइल्ड साइकोलॉजी। लेकिन सोनू, कुछ भी हो जाए तुम्हें मोबाइल नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। हाँ, अंदर जाओ। अहो, मैं क्या कहती हूँ, दे दीजिए ना मोबाइल, इसमें क्या हर्ज है? माधवी, एक बार मोबाइल लेकर दे दिया ना तो गेम्स, फोन, मैसेज, इंटरनेट कनेक्शन सब चालू हो जाएगा और पढ़ाई से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ऐसा क्यों सोचते हो? मुझे एक बात बताइए, आज तक सोनू ने कभी कोई बेकार की चीज के लिए जिद की है? नहीं ना। और जरा सोचिए, अगर सबके पास मोबाइल होगा और अपनी सोनू के पास नहीं होगा तो बेचारे उसको कितना खराब लगेगा, हो कि नहीं? और सबसे मेन बात, सोनू अब हमारे साथ और कितने साल है? उसकी शादी हो जाएगी, फिर क्या वो अपने पापा के पास ऐसी मांग कर पाएगी? देखो माधवी, अभी तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो। तुम मेरी चिंता समझ रही हो ना? मोबाइल की वजह से उसकी पढ़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सोनू पर विश्वास है ना? विश्वास है। बस तो आप सोनू के लिए मोबाइल खरीद रहे हो। सोनू, लौकर ये बाहर। सोनू, अरे माझे भाई, पापा मान गए हैं, लौकर ये। अरे क्या क्या मुझे मोबाइल दे रहे हो? मेरी बात सुनो। ओके 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 ओके, लेकिन एक मिनट, लेकिन इसके पहले हमें मोबाइल का बजट फिक्स करना है। हाँ, कोई हरकत नहीं। हाँ, अपने मोबाइल का बजट होगा 1500 रुपया। 1500 रुपए बजट है आपका? करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा मोबाइल भी 1500 रुपए का ही है, लेकिन इसमें सारे फीचर्स है। इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल, इनकमिंग मैसेज, आउटगोइंग मैसेज। ये देखो, कैमरा है विथ FM रेडियो। मुझे रेडियो नहीं चाहिए। हाँ? मुझे आपके जमाने का नहीं, लेटेस्ट स्मार्टफोन चाहिए। हिबो, बरोबर है तिचं। ये आपके जमाने का स्मार्टफोन है, उसे आज के जमाने का स्मार्टफोन चाहिए। कम से कम 4-5 हजार का तो बजट रखिए। 4-5 हजार कम है? ठीक है, 6,000 का रखते हैं। ये नहीं, 4-5 हजार ठीक है, मैं उसी में स्मार्टफोन खरीदूंगा। सच बाबा, प्रॉमिस? प्रॉमिस बाबा, मैं कल तुम्हें स्मार्टफोन खरीद के दे दूंगा। अरे ये हळू। हाँ, थैंक यू तो क्यों? मम्मी, पापा, पापा। हाँ बेटा। अभी क्या है इसको? क्या हुआ दिक्कत? पापा, पापा, मैं क्या कहता हूँ, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। देखो, दुकान तो अपनी है, तो चलो ना हम लोग अभी जाके दुकान खोलकर मोबाइल लेकर आ जाते हैं। दादाजी कहते ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। चले? बेटा, तू तो जानता है हमारा गड़ा खानदान की परंपरा है वचन निभाने की, और मैंने अपने आप को वचन दिया है कि मैं तुझे मोबाइल कल दिलाऊंगा। तभी वो वचन तो मुझे निभाना ही पड़ेगा ना बेटा, हैं? बाप हूं मैं तेरा बेटा। लेकिन पापा, टप्पू स्मार्टफोन लेगा? हाँ बेटा, तुम्हें जैसा फोन चाहिए ना वैसा फोन दिलाएंगे। सच्ची पापा? देखेंगे नहीं पापा, आप प्रॉमिस करो, मुझे जो फोन पसंद आएगा वही फोन दिलवाएंगे। अरे भाई, वो कल दुकान में जाके देखेंगे भाई, अभी क्या है, अभी तो शांति से जाके सो जा और सोने दे। टप्पू बेटा, तुम्हारे पापा ने कहा ना देखेंगे, मतलब वो बराबर देख कर चेक करके तुम्हें जो चाहिए ना वही फोन दिलाएंगे बेटा। अभी सो जाओ दिक्कत। चलो। ओके मम्मी, बाय बाय। बाय पापा, गुड नाइट। बाय बाय, थैंक यू। बाय बेटा। ये मोबाइल के लिए इतनी जिद कर रहा है, कभी पढ़ाई के लिए इसने इतनी जिद की है? पढ़ाई का तो नाम सुनते ही भाई सबको खेलने के, खाने के, सोने के हजारों बहाने याद आ जाते। बच्चा है, जाने दीजिए ना, अभी सो जाइए। चलिए। एक लब पकड़ के बैठ जाता तो फिर छोड़ता ही नहीं है।
इसका जन्म के टाइम पे क्या खाया था तूने? टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है जब अपने बच्चे जिद करे ना तो हमें हमारे बचपन को याद करना चाहिए, तो हमारे बच्चे की जिद हमें कभी भारी नहीं लगेगी। बात तो सही है दया। ये जिद को लेकर मुझे मेरा एक किस्सा आज भी याद है। अच्छा? परीक्षा के पहले मेले में जाने की मैंने जिद की, वो भी परीक्षा के अगले ही दिन। बापूजी ने साफ मना कर दिया, फिर भी मैं अपनी जिद पे अड़ा रहा कि नहीं, मुझे मेले में जाना ही है, जाना ही है। मैंने कहा मैंने पढ़ाई कर ली है, मुझे जाने दीजिए। बापूजी ने बेमन से मुझे इजाजत दे दी और मैं मेले में गया। और वहां जाते ही सबसे पहले एक छोटे चकडोल में बैठ गया, और चकडोल में बैठते इतना उत्साहित हो गया कि चालू चकडोल में खड़ा हो गया, तो मेरा बैलेंस किया और मैं नीचे गिर गया। पैर में जबरदस्त चोट आई और चकडोल में चिल्लम चिल्ली शुरू हो गई। हाँ, तो चिल्लम चिल्ली तो होगी ना। आपको चकडोल में से नीचे गिरते देख सब लोग डर गए होंगे। नहीं, वो मुझे लेकर नहीं चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, वो लोग सब अपने लिए चिल्लम चिल्ली कर रहे थे। क्यों? मैं चकडोल में से नीचे गिर गया तो चकडोल में वजन अचानक कम हो गया ना, तो चकडोल एकदम फास्ट घूमने लगा। तो जो भी बाकी के हल्के फुल्के बच्चे थे वो सब डर के मारे एकदम चिल्लाने लगे। अच्छा ऐसे? फिर दूसरे दिन मेरे पैर की चोट की वजह से बापूजी को मुझे अपने कंधे पे बिठा के स्कूल ले जाना पड़ा। आज मुझे समझ में आ रहा है कि उस दिन अगर मैंने जिद नहीं की होती और बापूजी की बात मानी होती तो ना मुझे चोट लगती, ना ही बापूजी को मुझे उठा के स्कूल ले जाने की तकलीफ होती। ऐसा ही है टप्पू के पापा। जब तक एक बेटा खुद बाप नहीं बनता तब तक उसको अपने बाप की हर सलाह गलत ही लगती है। वाह दया, बहुत गहरी बात कह दी तूने। एक और गहरी बात कहूँ? क्या? अभी यहाँ सिर्फ आप हो, मैं हूँ और ये 4 दीवारें हैं। तो अभी आप जल्दी से सो जाइए, वरना सुबह लेट उठेंगे ना तो बापूजी गुस्सा करेंगे। नहीं सोना तुम। ओ बेटा अभी तक जाग रहा है, तू सो जा। कल मेरा मोबाइल आ जाएगा दादाजी। बूढ़ा मोबाइल के बारे में इतना सोचेगा तो सपने में भी मोबाइल ही दिखेगा। सपने में नहीं दादाजी, अब तो कल सुबह हकीकत में मोबाइल दिखेगा। हाँ देखना देख, चल अभी तो सो जा बेटा, सो जा। हाँ। धीरे। मित्रों, बंदर और बच्चों में एक चीज बड़ी कॉमन होती है, नकल करने की आदत। और वैसे माफ कीजिएगा, ये आदत थोड़ी बहुत हमारी महिलाओं में भी होती है कि भाई किसी ने कोई साड़ी खरीद ली तो मैं उससे बेहतर साड़ी खरीद दूं। अब क्या करें साहब, मानवीय स्वभाव है। अब देखिए ना, यहाँ पे टप्पू को मोबाइल मिलेगा और टप्पू के साथ साथ गोगी, गोली और सोनू को भी मोबाइल मिलेगा, यानी एक हंगामे के साथ 3 हंगामे फ्री। लेकिन आप सोचिए, अभी मोबाइल मिले नहीं है बच्चों को तो क्या होगा? अगर मोबाइल नहीं मिले तो हंगामे, और मिल गए तो और ज्यादा हंगामे। और वैसे मोबाइल लेने जाएंगे तो सब जेठालाल की दुकान पे, और बच्चे अकेले तो जाएंगे नहीं, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी जाएंगे। तो सोचिए, तो छोटी सी दुकान में इतने सारे लोग, यानी कि बहुत सारे हंगामे होने वाले हैं जेठालाल की दुकान पे। लेकिन आपके घरों में हंसी का ट्रैफिक अनवरत जारी रहेगा। और हाँ, आप में से किसी को मोबाइल खरीदना हो तो आ जाइए सोमवार की रात 8:30 बजे जेठालाल की दुकान पे मेरे साथ। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पापा, मम्मी, पापा कहाँ है? बेटा पापा सो रहे दिखा। अब तक सो रहे हैं? पापा कब जागेंगे, कब नहाएंगे, कब चाय पियेंगे, कब दुकान जाएंगे और मुझे मोबाइल दिलवाएंगे? 1 मिनट दिखा, मैं उनको जगाती हूँ। नहीं मम्मी रुको, टप्पू पापा को अपनी स्टाइल में जगाएगा। सॉरी
सॉरी पापा। गुड मॉर्निंग। अरे ऐसा डरा को कोई गुड मॉर्निंग बोलता है? पापा 9 बज गए, दुकान नहीं जाना? ए छोटी दया, तू मुझे मत सिखा मुझे दुकान कब जाना है। तू अपना बोल, तू अभी तक स्कूल क्यों नहीं गया? पापा आज सैटरडे है, स्कूल में छुट्टी है। अरे तो तुझे छुट्टी है तो मुझे क्यों जल्दी दुकान धकेल रहा है? पापा आप अपना वचन भूल गए? आज आप मुझे मोबाइल दिलाने वाले हो ना? अरे हाँ। चलिए चलिए उठिए, तैयार हो जाइए। अरे जाएंगे भाई, इतनी भी क्या जल्दी है? जरा थोड़ी देर सोने दे। पापा उठिए ना। पापा, टप्पू के पापा। अरे भाई सोने दे, सोना तो। अरे टप्पू। हाँ दादाजी, यहाँ हूँ। पापा सो रहे ना, पापा को जगा रहा हूँ। जेठिया, ये जेठिया, कौन? तेरा बाप। बापूजी। हाँ, ये बबूचक, ये टप्पू कब से नहाकर तैयार हो गया है और तू अभी तक सो रहा है? नहीं, मैं सो नहीं रहा हूँ बापूजी। वो मैं योगा कर रहा था। वो क्या योगा करते करते एकदम ध्यान में चला गया ना, तो टप्पू को लगा होगा कि मैं सो रहा हूँ। बच्चा है ना, बेटा मैं सो नहीं रहा था, मैं ध्यान मग्न हो गया था। इतना बड़ा हो गया फिर भी हड़ाहड़ झूठ बोल रहा है। ये टप्पू क्या सीखेगा तुझसे? सॉरी बापूजी, वो कल रात को टीवी पे पिक्चर देख रहा था ना, मुकंदर का सिकंदर, तो उसमें सोने में देरी हो गई। ये सिकंदर देर रात तक टीवी पर पिक्चर देखता रहेगा तो तेरा मुकंदर कब सुधरेगा? चल अभी जल्दी से तैयार हो जा, टप्पू के साथ दुकान जाना है ना? जी जी बापूजी। चल टप्पू। हाँ। पापा जल्दी तैयार हो ना, वचन निभाने में देर करना अच्छी बात नहीं है। कल तक मोबाइल के लिए मेरी जान खा रहा था, अभी मेरी नींद भी खा गया। क्या? एक मोबाइल के लिए कितनी जिद कर रहा है तेरा बेटा। टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है बच्चों की जिद तो बारिश की तरह होती है, कब कहाँ जाए कोई भरोसा नहीं। तो माँ को बोल सब बच्चों को बोले राजस्थान में जाके जिद करे, वहाँ बारिश की बहुत जरूरत है। क्या? तुझे नहीं लगता माँ को बाल मंदिर खोलना चाहिए था? सब बच्चों को कितने अच्छे संस्कार मिलते हैं। टप्पू के पापा आप लेट हो गए। ये नेक विचार तो माँ को बचपन में ही आ गया था। बचपन में? मतलब मेरे बचपन में। लेकिन फिर मैंने सोचा कि बाल मंदिर खोल के क्या पैसे कमाना, ये ज्ञान तो मुफ्त में बांटना चाहिए। चलिए चलिए अब जल्दी से नहाकर तैयार हो जाइए, वरना माँ की तो इतनी बातें हैं कि सब बातें कहने में यहाँ खड़ी रहूंगी ना तो खड़े खड़े मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, लेकिन माँ की बातें खत्म नहीं होगी। चलिए आप नहा लीजिए, मैं चाय नाश्ता बनाती हूँ। पापा रेडी, चलो। अरे भाई 2 मिनट चाय तो पी लेना दे। पापा चाय दुकान में पी लेना, चलिए ना प्लीज। अरे भाई तू मेरा बेटा है कि मेरा लेनदार है? पीछे ही पड़ गया भाई। इतना तो जिद करेगा तो फिर मुझे मेरा वचन भूलना पड़ेगा। अरे टप्पू बेटा 2 मिनट शांति से बैठ जा, पापा को चाय पी लेने। तो हाँ दादाजी। मम्मी चाय लाओ ना जल्दी। हाँ हाँ लाई लाई, ये लो। सॉरी, ये लीजिए। पापा जल्दी चाय पीना। बापू जी इसको कुछ बोलिए, आजकल बहुत जिद्दी हो गया है ये। तो होगा ही ना, तेरा बेटा है। बचपन में तू जिद के मामले में टप्पू का भी बाप था, उसके सामने टप्पू की जिद तो कुछ भी नहीं है। बापूजी। जेठिया छोटा था तो एक बार उसे 3 पहियों की साइकिल चाहिए थी, तो उसके लिए 3 दिन तक एक पैर पे खड़ा रहा था। 3 दिन तक? दादाजी यकीन नहीं होता, पापा 3 दिन तक लगातार एक पैर पर खड़े रहे। अरे लगातार 3 मिनट तक 2 पैर पे ये खड़ा नहीं रह सकता, वो 3 दिन तक एक पैर पे क्या खड़ा रहेगा? 1-1 मिनट के बाद गिर जाता था। फिर मेरे बापूजी को दया आ गई और इसे साइकिल लेकर दी। ये बापूजी मेरे बचपन के और 2-4 किस्से सुनाए, उसके पहले निकलना पड़ेगा। टप्पू चलो निकलते हैं, चलो। अरे टप्पू बेटा,
लेना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मैं तो आपके साथ आ रहा हूँ ना। हाँ भाई हाँ, चल चल चल। जय जिनेंद्र बाबू जी। पापा जल्दी जल्दी। अरे पर क्या जल्दी, यहाँ से ठेकड़ा मारू सीधा नीचे। नहीं पापा, पर थोड़ा जल्दी उतरिए ना। काम कर, जा तू आगे जा पहले जा। हाय फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स। हाय। अरे क्या हो गया, आप सब लोग यहाँ ऐसे कंपाउंड में? और जेठा भाई कुछ हुआ नहीं, और लेकिन बहुत कुछ होने वाला है, और हम सब तुम्हारी दुकान पे चल रहे हैं। मेरी दुकान? क्यों? और पिड़ू बता। तुमने टप्पू को मोबाइल दिलवाने का प्रॉमिस किया है ना, तभी सभी बच्चे मोबाइल मांग रहे हैं। टप्पू, देखो मैंने सिर्फ तुम्हें मोबाइल दिलाने का वचन दिया था, पूरी टप्पू सेना को नहीं। अरे जेठा भाई, भिड़े मास्टर के कहने का मतलब ये है कि आप टप्पू को मोबाइल लेके दे रहे हो, इसलिए हम सबको भी मोबाइल लेके देना पड़ रहा है। और नहीं तो क्या, लीडर जैसा करेगा सेना भी तो वैसे ही करेगी ना। टप्पू की वजह से महीने का बजट बिगड़ गया, फालतू खर्चा नुस्ता। सॉरी भिड़े, मैं चाहता तो नहीं था कि इसको मोबाइल दिलाऊं, लेकिन हमारे खानदान की परंपरा की वजह से वचन निभाना पड़ रहा है। अरे लेकिन तुम्हारे खानदान की परंपरा की वजह से हमारे खानदान का बजट हिल गया, उसका क्या? आशु, अरे किसी को भी वचन देने से पहले सोचना चाहिए ना। हाँ पर वचन दिया तभी पता नहीं था ना कि ये मोबाइल मांगेगा। मोबाइल की जगह उसने अगर हवाई जहाज मांगा होता तो वो भी खरीद के दे देते तुम। आले मोटे राजघराने से महाराज, वचन मणि। भिड़े अंकल, टप्पू सोच समझ कर ही चीज मांगता है। और पिड़ू, और टप्पू पुत्र इतना समझदार मुंडा है, वो हवाई जहाज कैसे मांगेगा भाई? हाँ, उसे पता है कि हमारी सोसाइटी में हवाई जहाज का पार्किंग है ही नहीं। अभी उसे बोल शू। मारो लाड़को डिकरो, कितना भोला है मेरा गोगी। सुनिए एकदम तेरे जैसे। जेठालाल, अभी तुम्हारी वजह से ये खर्चा होने वाला है, तो अभी अच्छा खासा डिस्काउंट देना। हाँ, अब पिड़ो, और जेठा भरा अपना यारों का यार है, और डिस्काउंट की गाल छाड़, वो तो मोबाइल ऐसे ही दे देगा। नहीं वो तो दे देगा सोड़ी, लेकिन हमारे खानदान की भी कुछ परंपरा है, हम भी किसी से कोई चीज फ्री में नहीं लेते। लेकिन डिस्काउंट में लेने की परंपरा तो है ना? हाँ है। अरे आप लोग यहाँ खड़े रहकर बातें ही करेंगे कि मोबाइल भी दिलवाएंगे? चलो ना पापा, चलो ना। और चल पुत्र चल। और पिड़ो, और अपना दिमाग जो है ना, करेले जैसा कड़वा नहीं, वो कलिंगर जैसे मीठा करके चल। सही बात है भिड़े मास्टर, तुम सोनू को मोबाइल दिलवाने लेके जा रहे हो, ऐसी रोती सूरत लेके जाना सही बात नहीं है। हाँ भाई, मेरी दुकान में खबरदार जो कोई रोते रोते आया तो। कौन रो रहा है जेठालाल? कोई नहीं रो रहा है। तो फिर हंसे 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 जेठालाल। चलो मैं आ जाता हूँ। आराम से बाबा, आराम से। और पिड़ो चढ़ जाओ यार। सुबह सुबह का लफड़ा चला इधर। साहब मुझे लगता है ये दुकान वाले ने गलत माल बेचा है, इसके लिए कस्टमर हल्ला कर रहे हैं। क्या लफड़ा इधर? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है साहब, ये सब तो मेरी सोसाइटी में मेरे साथ रहने वाले लोग हैं। तो इतना हंगामा क्यों? और इंस्पेक्टर साहब, हम गोकुल धाम वाले जहाँ पे भी होते हैं ना, वहाँ पे हंगामा होना तो बात ही की है, नेचुरल। सही बात है। आप टेंशन मत लीजिए साहब, ये क्या है, सब बाप लोग अपने अपने बच्चों को मोबाइल दिलाने आए हैं। हाँ जी। ठीक है, शांति से मोबाइल लो, आवाज कमी करा। ठीक है सॉरी साहब, सॉरी सर। हाथी पे जरा दरवाजा बंद कर दो, उसकी वजह से आवाज बाहर गई। हाँ बस, बच्चे लोग शांति से। हाँ लड्डू काका, सबको बढ़िया मोबाइल दिखाओ। मोबाइल बाद में। पूरी टप्पू सेना आपकी दुकान में पहली बार आई है,
खातिरदारी नहीं करोगे? अरे हाँ हाँ जरूर जरूर। अरे बागा जरा बच्चों को पूछ ले किसको क्या क्या खाना है। जी जेठा भाई सिर्फ बच्चों के लिए? अरे सॉरी भाई सबको पूछ ले। हाँ किसको क्या क्या खाना है सबके लिए मंगवा ले चल। बोलिए। मेरे लिए पापा सॉरी पहले बच्चों के लिए। मेरे लिए पेपर मसाला डोसा विद एक्स्ट्रा बटर और मसाला चाट। मेनू एक चॉकलेट मिल्क शेक। जी आप लोग आइए, मैं आपको मोबाइल दिखाता हूँ। कम आइए आइए। पापा लोग इधर आ जाओ। लड्डू काका, मेरा बजट 4000 का है, तो उसी रेंज में फोन दिखाना। नट्टू काका मुझे ऐसा फोन चाहिए जिसमें गेम हो, टॉर्च हो और अच्छा कैमरा हो। ओके। हाँ तो गोगी तू फोन क्यों ले रहा है? तू एक गेम ले, एक टॉर्च ले और एक वीडियो गेम ले। हाँ? वो अपने जमाने के शिक्षक जी, और आज के जमाने के मोबाइल में ये सारी चीजें आती हैं। और जब ये तीनों चीजें एक ही मोबाइल में मिलती हैं, तो अलग अलग ये चीजें क्यों खरीदें? नट्टू काका मुझे सीडीसी मोबाइल चाहिए। हाँ और मैं रेड चेरी लूंगा। अरे बेटा ये सब बहुत महंगे फोन है। इतने महंगे मोबाइल तो हम बड़े लोग भी नहीं वापरते। सही बात है, फोन ऐसा पसंद करो जो पापा लोगों के बजट में हो। हाँ। लेकिन मुझे तो लेटेस्ट पीसी चाहिए। नट्टू काका, टप्पू सेठ जी को कल जो नया पीस आया है वो दिखाइए ना, वो 50,000 रुपए वाला। 50? ए भाई बागा, तू क्या मेरा दिवाला निकलवाना चाहता है? ये स्कूल का कंपास बॉक्स 1 महीने में घुमा देता है। तू अपना काम करना भाई। आगे लिखो। डोंट वरी पापा, मैं इतना महंगा फोन लूंगा ही नहीं। हाँ। टप्पू मैं तो कहता हूँ तेरे लिए वो सिंगसोंग S225 है ना, वो तेरे लिए बेस्ट है। उसमें जीपीएस भी है और कैमरा क्वालिटी तो क्या सुपर्ब है। नट्टू काका मुझे वही फोन दो। अरे छोटे सेठ, वो मोबाइल तो अपनी दुकान में अभी नहीं है। हाँ ले आइए। टप्पू सेठ जी, आप बिल्कुल उदास मत होइए। बाजू की गली में नवजीवन इलेक्ट्रॉनिक्स है, वहाँ पे ये पीस जरूर मिलेगा। मैं वहीं से ले आता हूँ। ए रुक, तू दुकान के मालिक को दूसरी दुकान का माल बेचेगा? नहीं सेठ जी, छोटे सेठ जी अपनी दुकान में पहली बार कुछ लेने आए हैं, तो उन्हें खाली हाथ कैसे भेज सकते हैं? भाई तू शांति रख, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। टप्पू बेटा, यहाँ हमारे पास जो मोबाइल है ना, उसमें से जो पसंद करना वो कर ले। ठीक है पापा। फ्रेंड्स, मैं ये फोन ले रहा हूँ। पापा मुझे ये फोन पसंद है। अच्छा नट्टू काका, गोली के लिए ये फोन पैक कर दीजिए। इसमें गारंटी वारंटी तो मिलेगी ना? हाँ हाँ बेटा बेफिक्र रहे। अरे व्हाई नॉट बेटा। और तुम लोग कहाँ दूर रहते हो? तुम तो सेठ जी की सोसाइटी में रहते हो। फोन के फंक्शन में अगर कुछ समझ ना पड़े तो आधी रात को सेठ जी के घर जाके पूछ सकते हो। ओ नट्टू काका, क्या बच्चों को गलत आइडिया दे रहे हैं? ना बेटा, आधी रात को नहीं आना। गोली बेटा, वेरी बैड। यही सिखाया है मैंने तुमको। आधी रात को किसी के घर नहीं जाते, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। ओके पापा। पापा मुझे ये फोन पसंद है। वाह वाह सोनू, मस्त फोन है। हाँ सच्ची। लड्डू काका, इसकी क्या प्राइस है? 9,000 ओनली। कैसे? 9,000? अरे भाई तेरे लिए 8,000 बस। नहीं फिर भी जेठालाल, ये मेरे बजट से डबल ही है ना। पर बाबा मुझे यही फोन लेना है। सुनो बेटा। हाँ बेटा, लेकिन हमने कल क्या तय किया था? मैंने मेरा बजट 1500 से 4000 कर दिया। अब तुम 8000 का मोबाइल मांग रही हो। अरे भिड़े, तू पैसे का टेंशन मत ले। तुझे जब देना है तब देना। अभी सोनू को नाराज मत कर, दिला दे, मोबाइल दिला दे। हाँ। जेठालाल, बात पैसों की नहीं है, बात सिद्धांत की है। और हर एक चीज का बजट होता है। ठीक है बाबा, तो मुझे फोन नहीं चाहिए। अब पिड़ो, तो बजट को डबल कर देना। अभी सोनू पुत्र को तू नाराज करेगा यार। वैसे
मेरे अंदर का शिक्षक अभी भी मना कर रहा है, लेकिन आज बाप के सामने शिक्षक हार गया। सोनू, घे तू मोबाईल. खरंच खरंच. थँक्यू बाबा. सोनू घेऊन टाक. घे घे. हाँ बोलिए चेतन भाई. अच्छा फाइनल है? अरे हाँ हाँ मिल जाएगा, टेंशन नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. यस थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. वाह वाह. ओ पिड़ू, वो क्या हो गया? अरे सोडी, अभी भी अचार और पापड़ का ऑर्डर मिला 15,000 का. देखा भिड़े, घर की लक्ष्मी को खुश रखेगा तो ऐसे ही फायदा होता रहेगा. मैं तो कहता हूँ भिड़े भाई 40-50 हजार रुपए का फोन ले लो, और भी फायदा होगा. सही बात है. नहीं भाई, ये फायदा बहुत है मेरे लिए. पापा मैंने ये मोबाइल पसंद है. मस्त है ना? मस्त है. और लाला पुत्र और जड़बरा गोगी का भी हो गया फाइनल. मगा, ये सबके मोबाइल बढ़िया सा पैक पुक करके दे दे सबको. हैं? और जड़बरा और जितने भी पैसे हैं ना, और रात को थोड़ा शॉप पे दे दूंगा. हाँ मैं भी सोडा शॉप पे. हाँ मैं भी देता भाई. अरे हाँ आती भाई, आप लोग नहीं देंगे तो भी चलेगा. बस नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं चलेगा. मगा, क्या बोल रहे तू? नहीं मतलब सेठ जी, बोनी का टाइम है, कम से कम 101 रुपए तो ले लीजिए. भाई ये सब घर के लोग हैं, घर के लोगों से थोड़ी बोनी ली जाती है. और नहीं जेठा भरा, और बिजनेस में बोनी बहुत जरूरी होती है यार. हम घर के बन गए तो ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है. हेलो जी, पढ़ो 1100 रुपये. मेरी तरफ से 501. अरे थैंक यू आती भाई. ये 101 रुपया. ये लो. सोनू, ये तुम्हारा. गोगी, ये तुम्हारा. गोली और छोटे सेठ जी, ये आपका मोबाइल. थैंक यू. चलो फ्रेंड्स, घर जाकर अपने अपने मोबाइल के फीचर्स देखते हैं. चलो 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 चलो. सेठ जी, मैं इन सबका बिल तैयार करके रखता हूँ. आप शाम को घर जाएंगे ना तो साथ में लेते जाइएगा. ठीक? अरे सेठ जी, ये देखिए, ये नाश्ता लेकर अभी आया. अरे बाप रे. अरे बाका जी सेठ जी. तुझे भी याद नहीं रहा? वो सब बेचारा नाश्ता किए बगैर चले गए बच्चे लोग. वो सेठ जी, मैं खुद भूल गया. और अभी खड़ा क्या, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे. जा जल्दी बुला सबको. बुलाने की जरूरत नहीं है जेठा भाई. 2 कदम बाहर जाते ही याद आ गया. नाश्ते तो रह ही गया. आ गए हम लोग. दोस्तों, गोकुल धाम में बारात आई है. चौंक गए ना आप? लेकिन माहौल बिल्कुल बारात जैसा है. जिस तरह से मोबाइल को दूल्हा बना के ये टप्पू सेना झूम रही है, उत्साह उमंग में नाच रही है, ऐसा ही लगता है जैसे बारात आ गई. भाई जीत हो गई. टप्पू सेना की जिद की जीत हो गई मोबाइल पाने के लिए, और उनके माँ बाप की मजबूरी की हार हो गई. और निश्चित है कि अब इस मोबाइल की छोटी स्क्रीन के भंवर में खो जाने वाली है टप्पू सेना, और साथ साथ में खोएगी गोकुल धाम की परंपरा, गोकुल धाम का अनुशासन और सुख चैन. अब मोबाइल की छोटी स्क्रीन क्या क्या कमाल करती है, ये देखने वाली बात होगी. अब ये मोबाइल की कहानी गोकुल धाम की सुख शांति को हैंग करती है, यहाँ कुछ हंगामे होते हैं, ये देखने वाली बात होगी. अब जानना यह है कि यहाँ क्या क्या होने वाला है. मोबाइल पाने की खुशी में टप्पू सेना झूमती है या सबको झुमाती है? देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.